तो आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है ये आपका 8.3 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है ना, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे सर। जिसके उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8.3 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन के बाद हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन आज पढ़ाने वाले हैं। जिसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जैसे आप सभी देख पा रहे हो स्क्रीन में दिखा गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा ये दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS को यानी लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेते हैं। ये जो इस साइड दिखाई पड़ रहा है ना, इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइड वाले को कहा जाता है LHS और इस साइड वाले को कहा जाता है RHS। तो करना क्या पड़ता है कि LHS वाले को ले करके RHS के बराबर कर देना होता है, या फिर आप RHS वाले को लेकर के LHS के बराबर कर दीजिए सर। दोनों में से कोई एक आप उपाय कर सकते हो, चाहे RHS को लेकर के LHS के बराबर कर दीजिए या फिर LHS को लेकर के RHS के बराबर कर दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेंगे LHS को, ठीक है। देखिए LHS में हमारे पास क्या दिया गया है, साइन थीटा क्या दिया गया देख सकते हो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा ये दिया गया है, ठीक है। और देख सकते हो इसका बट्टा के नीचे भी हम लोग के पास क्या दिया गया है सर, इसको हम लोग बट्टा लिख लेते हैं। देखो बट्टा कुछ इस प्रकार का दे लेंगे और बट्टा के नीचे भी देखते हैं कि क्या दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। देखो बट्टा के नीचे हमारे पास दिया गया है 2 कॉस क्यू थीटा दिया गया, ठीक है। माइनस हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS के साइड में दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ऊपर देखना है और नीचे देखना है, दोनों में देखना है कि क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए ऊपर साइन थीटा है और यहाँ पर साइन क्यू थीटा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों में कॉमन दिया गया है। देखो साइन थीटा दोनों में है, नीचे कॉस थीटा दोनों में है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए सर ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लिया गया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1 माइनस 2 का तो 2 रहेगा और साइन क्यू था, साइन क्यू में से एक तो साइन बाहर चला जाएगा तो एक साइन कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके नीचे बट्टा दे लेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक। और बट्टा देने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इसके नीचे, अब नीचे से भी क्या कॉमन लिया जा सकता है। नीचे से देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है। नीचे देखो सर, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हो कि कोस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि कोस दिया गया है। तो दोनों पास से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों के पास से जब हम लोग कॉस कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर। देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला से भी कॉस को कॉमन ले लेंगे। देखो इस प्रकार से कॉस को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा, माइनस का माइनस। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा पूरा बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आप लोग का हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे उसको थोड़ा सा समझिएगा सर। इसके आगे थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, उसके बारे में फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर रहता है तो उसके जगह में हम लोग क्या लिख लेते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये वाला नहीं हो रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा देख सकते हो सर सारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन थीटा बटे क्या हो रहा है, कॉस थीटा। इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा ऐसे लिख लेंगे सर, ठीक है। टेन थीटा लिखा जाएगा। उसके बाद अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ उसको जरा ध्यानपूर्वक से देखिए। यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इस वाले को पूरे को, इस वाले को और इसको काटने सक जाए। कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा। देखो क्योंकि हम लोगों को लाना क्या है, टेन थीटा लाना है। क्या लाना है, टेन थीटा। तो जो कि टेन थीटा आ चुका है तो बाकी जो बचा हुआ है उसको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कि कट जाए सर। तो देखिए हम लोग को कुछ करने का जरूरी पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करते हैं, देखिए ये 1 है लिखा हुआ, इस 1 का आप 1 लिख दो, ये माइनस का आप माइनस लिख दो, ठीक है। और देखो 2 का 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दिया गया। ये वाला 2 को इस वाले 2 के बदले में 2 लिख दिया गया। अब छोटा सा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो दिया गया है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे सर। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि साइन
देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम बहुत बार आप लोगों को पढ़ाए हैं सर। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग उसके जगह पे लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, किसके जगह पे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बट्टा फिर से दे लेंगे कुछ इस प्रकार का। देखिए इस प्रकार का हम लोग एक बट्टा दे लेंगे और बट्टा के नीचे देख सकते हो कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार नीचे वाला का देखो साइन, देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के जगह में हम लोगों ने देखो क्या लिख चुके हैं, टेन थीटा लिख चुके हैं सर। ठीक है, अब फिर ध्यान से सुनना सर, थोड़ा सा आप लोग लेट जुड़े हो तो थोड़ा सा सर ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, कुछ बातें बता रहे हैं उसको समझिएगा। ठीक है, देखो साइन थीटा एक बार रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर साइन थीटा था और साइन क्यू थीटा था, साइन थीटा था और साइन क्यू थीटा था, उसके पास से कॉमन ले लिए साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा के पास से साइन थीटा बाहर चला गया, अंदर एक बचा, माइनस का माइनस, दो का दो, और साइन क्यू थीटा में से एक ठो साइन बाहर गया तो एक ठो साइन, दो ठो साइन क्या रह जाएगा अंदर, यानी साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा। अब देखो नीचे से कॉस ले लिया गया बाहर, कॉस ले लिया गया बाहर, इसके पास कॉस क्यू थीटा था, तो कॉस क्यू थीटा के पास से एक ठो कॉस बाहर चला गया तो क्या बच गया, दो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा से पूरा कॉस थीटा बाहर तो एक बच गया सर। अब देखिए ऊपर वाले हम लोग कैसे हल किए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एक का एक लिखे, माइनस का माइनस लिखे, दो का दो लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला में कुछ नहीं करना है, नीचे हमारे पास बचा हुआ देख सकते हो, दो बचा हुआ है, दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग का ये बचा हुआ है नीचे, इसको वैसे ही लिख देंगे। अब आगे जरा ध्यान से देखोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बट्टा फिर से यहाँ पर लगा देंगे और बट्टा के ऊपर काम करेंगे और बट्टा के नीचे काम करेंगे। देखो ऊपर हमारे पास देख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर सर यहाँ पर ये टेन थीटा को हम लोग इस प्रकार से ऐसे टेन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग हल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आफरीन गौर से सुनना सर। ठीक है, यहाँ पर एक का एक लिखेंगे, देखिए इस वाले एक के बदले में यहाँ पर एक लिखेंगे, माइनस यहाँ पर है, ध्यान से सुनना, इस माइनस दो को आपको एक बार गुना करना है एक से, इस माइनस दो को एक बार गुना करना है कॉस स्क्वायर से। ठीक है, एक बार माइनस दो को एक से गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस दो होगा। ठीक, और माइनस दो को जब कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस दो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नीचे बच जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग करेंगे क्या सर, उसको थोड़ा ध्यान से सब कोई देखते चलना, जितने भी बच्चे देख पा रहे हो सर बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करना, फिर से बताने बोलोगे हम फिर से बता देंगे सर। ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास करना एक बार में तो ज़्यादा बेहतर होता है सर हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए आगे टेन थीटा का टेन थीटा लिख दो, जो बाहर है उसको टेन थीटा लिख दो, ऐसे कुछ इस प्रकार का टेन थीटा लिख दिया गया। ब्रैकेट का अंदर देखो, ब्रैकेट का अंदर देखिए यहाँ पर प्लस एक माइनस दो, प्लस एक माइनस दो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और दो कॉस स्क्वायर थीटा है तो लिख दीजिए दो कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख दिया गया। और बट्टा के नीचे देखो, बट्टा के नीचे हम लोग दे लेंगे। ठीक है, बट्टा के नीचे हमारे पास जो दिया गया है, दो है, कॉस है, स्क्वायर है, थीटा है और माइनस 1 है। आप फिर थोड़ा सा ध्यान से सीखने का प्रयास करना यहाँ पर चाहिए कि क्या है, बराबर देंगे टेन थीटा का, आप लोग टेन थीटा लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर वाले को ये जो मान दिया गया है ना, ये वाला मान को थोड़ा ढंग से सजा के लिख दीजिए, यानी कि उसका स्थान को बदल के सजा दीजिए। जैसे देखो माइनस एक प्लस दो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दो कॉस
स्क्वायर थीटा और -1 को बाद में लिखेंगे, सिर्फ सजा दिया गया और बट्टा के नीचे फिर क्या लिख दिया गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको हम लोग नीचे भी सजा दिए सर इस प्रकार से। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर कि इस वाले से इस वाले को काट दिया गया तो क्या बचा हमारे पास, देख सकते हो tan थीटा बचा, और ये tan थीटा ये किसके बराबर आ गया, ये RHS के बराबर आ गया सर। तो हम लोग लिखेंगे बराबर, ये किसके बराबर आया, तो कहेंगे ये RHS के बराबर आया। लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर हमारे पास क्या हो गया, RHS हो गया, और यही हमारा प्रूफ भी हो चुका है। अब देखते हैं कि कितने सारे बच्चों को ये हल आपको समझ में आया सर। अगर समझ में आया होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगर कहीं पर आपको सर कन्फ्यूजन हुआ हो तो पूछेंगे, फिर वहाँ से बताने का हम प्रयास करेंगे सर आपको, ठीक है। जल्दी से फटाफट बताने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। तानिया करी के सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास किया गया है आपको एक बार में समझाने का। अब देखते हैं कि कितने बच्चे और समझ पा रहे हैं। सारे बच्चे लाइक वाले बटन को प्रेस करेंगे सर, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए, आफरीन कारी के समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सादिया के समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर, सिद्ध करे, क्या दिया गया देखो, सिद्ध करे लिखा है सेक ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, यही क्वेश्चन दिया गया ना। इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करके देखते हैं सर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। यहाँ पर लिखता है सेक ए, क्या दिखता है देखो सेक ए। इस सारे प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके ले आना है, कितना लेकर आना है तो देख पा रहे होंगे आप सभी, इसको लेकर आना है 1 के बराबर। कितने का बराबर लेकर आना है, 1 के बराबर कर देना है। तो देखो एक साइड को LHS कहा जाता है और एक साइड को RHS कहा जाता है। तो LHS को हम लोग लेंगे और RHS के बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, अभी जुड़ रहे हो नगमा, ठीक है, अच्छी बात है सर। एक प्रश्न आपका छूट चुका है, कोई बात नहीं, हम लोग सर रिवीजन में उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, देखो लिखेंगे हम लोग LHS लेने पर, देखिए क्या लेने पर लिखेंगे, LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे LHS को लेने पर। अब देखिए LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है सेक ए, क्या दिया गया देख सकते हो, यहाँ पर जो दिया गया है ना उसी को लेकर के काम करेंगे सर। यहाँ पर दिया गया है सेक ए, फिर ब्रैकेट बंद है 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद है, और फिर हमारे पास है सेक ए, फिर प्लस क्या है टेन ए। देखना कितना इजी सा ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन अभी दिया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला याद रखिएगा, आपका बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन को बताया जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना कि हम लोग LHS को लिए हैं और RHS के बराबर करना है, LHS को लिया गया है और RHS के बराबर करना है। तो चलिए देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक ए का मतलब आप सभी बच्चे जानते हो कि सेक ए इज इक्वल टू होता क्या है, देखो सेक यानी सेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, क्या होता है 1 बाई कॉस ए होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया है सर। देखिए सेक ए क्या दिया गया है, सेक ए के जगह हम क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, सेक ए के जगह हम लोग लिखेंगे 1 बटे कॉस ए, ये लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 का 1 लिख दो, ठीक है, 1 का 1 लिखो, और साइन ए का यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन ए, कुछ इस प्रकार का लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जहां जहां पर जिसका जिसका मान को बदलने का जरूरी पड़ेगा वहां वहां पर मान को हम लोग बदलेंगे। जैसे सेक को बदल दिए तो किस में बदल दिया गया, 1 बाई कॉस में बदल दिया गया। साइन को नहीं बदल रहे हैं। अब देखो इसको बदलेंगे सर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर गुना लिख लेंगे। अब इसको बदलने वाले हैं, सेक ए क्या दिया गया है, सेक ए, सेक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, प्लस का प्लस, टेन ए को भी बदल दीजिएगा, तो टेन ए को बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा सर। इतना तो आप लोगों को पता होगा, इतना बदला जाता है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से सुनना सभी को, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है उसको समझने का प्रयास करना।
यहाँ पर क्या करेंगे, एक और इस वाले को पूरे को जब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, एक को गुना करेंगे 1 माइनस साइन ए से, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है आप जानते हो, इसके नीचे छिपा हुआ एक, ठीक है। तो ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे को नीचे से गुना कर दीजिएगा। तो एक और 1 माइनस साइन ए को गुना कीजिएगा सर, तो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए ना हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए ऊपर को ऊपर से गुना कर दिए और नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉस ए को कॉस ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यानी कॉस ए को 1 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर भी क्या है, कॉस है। दोनों कॉस का जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉस ए ही हो जाएगा सर, ठीक है। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए होगा, ठीक। अब थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग एक नियम बताए थे, नीचे सेम सेम तो ऊपर भी क्या होगा, सेम सेम होगा सर। इसके बारे में शायद आप लोग को बताया गया था, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हुआ, कॉस ए। तो नीचे सेम सेम तो ऊपर भी हमारे पास क्या होगा सर, सेम सेम ही होने वाला है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा ध्यान से, फिर बराबर देंगे, थोड़ा समझना, फिर से क्या करेंगे, बराबर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, सब गुना में है। यहाँ पर भी देखो, ये गुना में था, ये भी गुना में था, अब ये भी हमारे पास क्या है, गुना में आया। तो एक चीज़ थोड़ा सा समझना, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है हमेशा। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a प्लस बी रहे, ठीक है, या दूसरा हमारे पास क्या रहे, a माइनस बी रहे, इस प्रकार का जब होता है तो इसको गुना करने का तरीका क्या होता है कि a को a से गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुना कर दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा। b को b से गुना कर दिया जाएगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार का आप लोग को ट्रिक हम पढ़ाए हुए हैं सर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का काम कर रहा है और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, a प्लस बी का काम कर रहा है, ठीक है। इस वाले फॉर्म में ये आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। तब क्या करेंगे सर, इसको हम लोग उसी फॉर्म में गुना कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा आप सारे बच्चे, ठीक है। देखिए, एक को गुना कर दो किससे, एक से गुना कर दो। एक को एक से गुना कर दोगे तो जब एक को एक से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा सर, एक आएगा ना। माइनस को प्लस से, देखो माइनस को प्लस से गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। साइन को साइन से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर है। अब देखो बट्टा, बट्टा के नीचे हम लोग लिख सकते हैं ना, देख सकते हो बट्टा के नीचे क्या है, कॉस है और कॉस है। दोनों कॉस कॉस को गुना करो, ऊपर को ऊपर से गुना करो, नीचे को नीचे से गुना करो, लेकिन तरीके से सर, नियम से गुना करो। देखिए, एक को एक से गुना किए एक आया, माइनस को प्लस से गुना किए माइनस आया, साइन को साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर आया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, नीचे कॉस है और कॉस से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे थोड़ा सा एक पॉइंट बस बचा हुआ है। देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, आप सारे बच्चे थोड़ा सा बताओगे, जितने सारे बच्चे देख पा रहे हो सर फटाफट बताओगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह में क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओगे, सारे बच्चे बताने का प्रयास करोगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बताओगे सर, फटाफट बताओगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में सबसे पहला कॉमेंट देखते हैं कि किसका आने वाला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में देखते हैं कि किसका सबसे पहला आंसर आने वाला है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहला आंसर करता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। आफरीन का आया है, आफरीन सब्बा कॉस स्क्वायर है, वेरी गुड। और देखते हैं सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में कौन कौन से बच्चे लेकर आते हैं सर अपना आंसर को, जल्दी से फटाफट बताओगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, फटाफट बताओ। देखो, आफरीन का आंसर आ चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए। नगमा का आया कॉस स्क्वायर ए को छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं सर, चलेगा, ठीक है। और भी बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट बताएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और बट्टा के नीचे फिर से हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए है ही पहले से। अब जब हम लोग दोनों को काटेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, यानी बराबर में क्या बचेगा, एक बच जाएगा।
क्या बचेगा? एक बचेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना सर, ठीक है। एक बच गया है। जब एक बच गया है तो हम लोग का काम तो लगभग लगभग हो चुका है सर। देखिए, तो इस प्रकार से जब हम लोग के पास हुआ तो अब हम लोग इस वाले में यहाँ पर हम लोग जो हल निकालेंगे, देखिए ये जो बराबर में एक आया, ये किसके बराबर आया? ये किसके बराबर आया? थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो एक आया, ये आया हम लोगों का RHS के बराबर आया सर। ये किसके बराबर आया? RHS के बराबर आया। यानी फाइनल कंक्लूजन हम लोग का निकल करके आया है। हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः LHS जो हुआ वो RHS के बराबर हो चुका है, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। समझ में आ गया होगा फ्रेंड? शामिया, सादिया, सारे बच्चे जल्दी से बताओगे क्या ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? ये आपका एग्जाम्पल का प्रश्न था। जल्दी से फटाफट बताओगे कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी से बताओगे सर, और स्क्रीनशॉट लेकर के बाकी बच्चों को भेज दोगे। बाकी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, उसके लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। शादिया करी के समझ में आया? कहीं पर अगर दिक्कत होगा तो पूछो सर, बताएंगे। ये आप लोगों का एग्जाम्पल का है, काहे कि एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल उदाहरण वाला प्रश्न को भी बहुत बार है ऐसा कि पूछ देता है। शामिया करिए कि समझ में आ गया, सादिया करिए कि समझ में, तानिया। चलो सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? जल्दी से बताओगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से बताएंगे सर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने वाले, जल्दी से फटाफट बताओगे। सर लाइक भी कर सकते हो सारे बच्चों, जितना जो अभी जुड़ चुके हो सारे बच्चे लाइक कर सकते हो, और फटाफट सर बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सादिया करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cot A माइनस कॉस ए। क्या दिया गया देख सकते हो? cot A माइनस कॉस ए दिया गया ना? आफरीन करी कि यस सर। फटाफट बताओगे सर जल्दी से। सर आवाज़ सभी कोई को बढ़िया ढंग से जा पा रहा है ना? आवाज़ सभी कोई को जा रहा है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन में अभी दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, आ चुका है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं सर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ता है सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ता है आप सभी को जानते हो सर, सभी बच्चों को पढ़ाया गया है। लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद कौन सा लेंगे? फटाफट बताओगे तो सामिया। सर कौन सा लेंगे? यहाँ पर एक साइड देखो, एक साइड इस वाले साइड को हम लोग LHS कहते हैं, और एक साइड वाले को कहा जाता है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप ही लोग बताओगे सर किसको लिया जाए? बताओ सर किसको लिया जाए? लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए या राइट हैंड साइड को लिया जाए? तो आप लोग कहोगे सर, यहाँ पर हम समझते हैं कि आप लोग कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। किसको लेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, यानी LHS लेने पर। क्या लिखा जाना पड़ेगा बताओ? LHS लेने पर। देखो क्या लिखना पड़ेगा? LHS लेने पर। ठीक है, आफरीन का आंसर आ चुका है सर, LHS लेंगे। देखिए LHS में हमारे पास क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। LHS में हमारे पास है cot A माइनस कॉस ए। ये भी एक मजेदार क्वेश्चन होने वाला है आपको लोग लिए सर। ठीक है, देखो अब नीचे हमारे पास क्या है? देखो cot A है प्लस क्या है हमारे पास? cos A है। तो सर इस LHS को ना सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और सॉल्व करके लेने आ मतलब निकाल करके आने वाले हैं हम लोग RHS के बराबर। LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर आएगा। देखिएगा कैसे आता है, थोड़ा ध्यान पूर्वक से देखना सारे बच्चे, ठीक है। बराबर देंगे। अब थोड़ा सा समझना सर, सारे चीज़ों को समझना, जो जो चीज़ बातें बताएंगे ना उसको समझने का प्रयास करना। आप लोग जानते हो सर कि जैसे cot थीटा होता है, ठीक है। तो cot थीटा की जगह में क्या लिखते हो आप सब? cot थीटा की जगह में आप लोग लिखते हो cos A या फिर cos थीटा बटे क्या लिखते हो? sin थीटा। यही ना लिखते हो? cot थीटा की जगह में क्या लिखते हो? cos थीटा बटे sin थीटा। तो देखिए cot थीटा यहाँ पर दिखाई पड़ा, यानी cot A लिखा हुआ। जैसे देखो अगर cot A लिखा हुआ रहेगा तो इसके जगह में आप क्या इसको बदल सकते हो? इसको बदल सकते हैं हम लोग cos A बटा क्या लिख सकते हैं? sin A। इस वाले फॉर्मेट में बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है आपने। तो देखो यहाँ पर cot A दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ये वाला cot A। इस cot A के जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos A बटा
क्या लिखेंगे, साइन ए, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे और एक को नहीं बदलेंगे, ऐसे रहने देंगे, ठीक है, एक को नहीं बदलेंगे सर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बट्टा देंगे कुछ इस प्रकार का, देखिए अब बट्टा दे दिए। अब नीचे नीचे थोड़ा ध्यान से सुनना, नीचे हमारे पास क्या है, फिर कॉट ए है ना, फिर कॉट ए को भी चेंज करेंगे। यहाँ पर कॉट ए को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए। थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, प्लस एक हो जाएगा, सॉरी कॉस ए, मिस्टेक से देखो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब इतना दूर तक बताओगे कितने सारे बच्चों को समझ में आया कि हम लोग कैसे किए हैं। कॉट ए की जगह में सिर्फ क्या लिखा गया है, कॉट ए की जगह में सर लिखा गया, जल्दी से बताओगे, कॉट ए की जगह में हम लोग चेंज किए हैं, ठीक है। कॉट के जगह में क्या लिख दिया गया, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, क्या लिखा गया है, कॉस ए बटा साइन ए। जल्दी से बताओगे यहाँ तक किनको किनको समझ में आया, सारे बच्चे बताओ सर, किनको किनको अभी तक समझ में आया, इतना पॉइंट तक बताओगे। देखो कॉट ए की जगह में क्या लिख दिए, कॉस ए बटा साइन ए, कॉट ए की जगह में क्या लिख दिया गया, कॉस ए बटा साइन ए लिख दिया गया सर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पर भी देखो ऊपर यहां पर भी कॉस लिखा है ना, यहां पर भी ऊपर कॉस लिखा हुआ है, सुनना, और यहाँ पर भी कॉस है सर, ऊपर ऊपर कॉस है ना, और नीचे भी थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर भी क्या है, कॉस है। सिर्फ सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। देखो तो अब क्या करेंगे, देखो ऊपर कॉस ए बटा साइन है, फिर कॉस है, ऊपर फिर कॉस ए बटा साइन है, कॉस है, देखो ऊपर ऊपर सब में कॉस कॉस है ना। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग एक काम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से भी कॉस कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ऊपर कॉस ए। आफरीन ध्यान से थोड़ा सा बस यहाँ पर देखना, ठीक है, सामने समझने का प्रयास करना सब कोई। कॉस कॉस को बाहर कर दो, कॉस और कॉस को क्या करो, बाहर कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर में, उसको समझिए। यहाँ पर से देखिए कॉस यहाँ पर से बाहर चला गया, देखो कॉस यहाँ पर से क्या हुआ, बाहर चला गया, अंदर क्या बचा होगा, अंदर बचा होगा 1 साइन ए बच गया, माइनस का माइनस, कॉस तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, एक बच गया, कुछ इस प्रकार का। अब हम लोग इसके नीचे फिर बट्टा देंगे सर, समझिएगा, ठीक है। अब देखो नीचे वाला भी सेम इसी तरह से कर रहा है, सेम इसी प्रकार से, देखो कॉस कॉस, दोनों में कॉस कॉस दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर भी देखिए कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, दोनों कॉस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉस ऐसे करके कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 बटा साइन, देखो 1 बटा साइन ए बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब देखते हैं इस वाले पॉइंट में किसको किसको समझ में आया सर, जल्दी से बताओगे, इस वाले लाइन को किनको किनको समझ में आया। अगर समझ में आया तो सर जल्दी से यस नो में जवाब देना कि हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे बताओगे किनको किनको ये वाला लाइन समझ में आया, अभी जो बताए ये वाला लाइन किसको किसको समझ में आया, जल्दी से बताओगे सर, फटाफट बताओगे किसको किसको ये वाला लाइन समझ में आया है। समझ में आ गया, सारे बच्चे बताओगे जल्दी से सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, जल्दी से बताओगे, फिर आपका समझ लो कि क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। एकदम से इतना जानो कि क्वेश्चन लगभग आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जल्दी से बताओगे, शामिया कारी के समझ में आया, सादिया कारी के समझ में आ गया। तो देखो सर लगभग क्वेश्चन आपका 95% बन गया है, आपका 10% और 5% बचा हुआ है, वो भी कर देते, चलिए देखिए। तो देखो इस वाले कॉस से इस वाले कॉस को क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, ठीक, काटेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा उसको जरा ध्यान से देखिए, देखो कॉस से कॉस को क्या किए, काट दिए, तो क्या बचा हमारे पास, एक बार देखिए सर, हमारे पास बचा ऊपर, ऊपर देखो ऊपर क्या बचा है और नीचे क्या बचा है, ऊपर बचा है 1 बटे साइन ए, क्या बचा है देखो 1 बटे साइन ए -1 ऊपर बचा है ना, और नीचे क्या बचा है उसको देखो, नीचे बचा है हमारे पास सर, नीचे बचा है हमारे पास देखो 1 बटा साइन ए +1। ये क्लियर हुआ सभी कोई को सर, यहाँ तक बताओगे क्या, यहाँ तक सभी कोई को क्लियर हुआ। देखो 1 बटा साइन ए -1 ये जो बचल था उसको लिख दिए, और नीचे 1 बटा साइन ए +1 ये बचल था, इसको लिख दिए। समझ में आ गया, इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब देखो आपका आंसर आ गया सर, अब आपका आंसर लगभग आ चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बस समझना, यहाँ पर एक बात बता रहा है उसको समझना कि 1 बटा साइन
देखो 1/sin a बराबर क्या होता है, 1/sin a बराबर सर कोसेक ए। देखो 1/sin a बराबर क्या हो जाता है, कोसेक ए होता है। तो हम लोग 1/sin a के जगह हम कोसेक ए लिख देंगे, 1/sin a के जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोसेक ए। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना, कोसेक ए और बट्टा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और नीचे देख सकते हो हमारे पास क्या है, ऊपर लिख दिए 1/sin a के जगह कोसेक ए -1 लिख दिए, और नीचे देख सकते हो 1/sin a के जगह में क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका क्लियर हो गया। सामने करिए यस सर क्लियर हो गया। देखो तो हमारे पास ये लगभग क्लियर हो चुका है ना। तो यही तो आप लोगों को करना था सर कि ये क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो हुआ ये हमारे लिए क्या हो गया, ये किसके बराबर आ गया, तो कहेंगे ये सर RHS के बराबर आ गया। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया सर, ठीक है। और हम लोग इसी को क्या करने वाले हैं, प्रूफ लिखने वाले हैं। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुआ। सर छोटा सा कहानी था ना, छोटा सा कहानी था जो कि आपके लिए क्लियर हो चुका है। जल्दी से बताओगे फटाफट कि कितने बच्चों को ये सारे बातें समझ में आया। आज का क्लास किसको किसको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया सर, जल्दी से बताओगे। आज का जो क्लास था ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग को पढ़ाया गया किनको किनको समझ में आया सर, जल्दी से बताओगे, ठीक है। LHS जो था वो RHS के बराबर हो चुका है। आपको 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन जो बताया गया, जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन आपके पास था, ये वाला जो पहला क्वेश्चन था देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन था, ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये अगर पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप, फिर अगर आप लोग को सर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे सर, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार का ये प्रश्न बनता है। जल्दी से जो आप लेट जो बच्चे जुड़े हुए थे सर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले करके सर रख लोगे, या फिर आप ग्रुप वाले में डाल दोगे, जो कि सारे बच्चे इसको ले पाएंगे सर इसका फ़ायदा, ठीक है। जल्दी से इस वाले हर एक प्रश्न को हम आपको करते चले जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाओगे। पहला प्रश्न अभी यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लोगे सर, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न स्क्रीनशॉट जल्दी से लोगे, यस नो में जवाब दोगे सर, स्क्रीनशॉट यदि ले लिया गया होगा तो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद बताओगे सर कि हाँ स्क्रीनशॉट इसका हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से बताओगे क्या इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, ये भी आपका, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लास्ट का 2 क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम्पल का है सर, और आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज का है। तो देखो आज हम आपको 3 क्वेश्चन जो बताए हैं ना, आपने थोड़ा ध्यान पूर्वक से साथियों सब को इस वाले तीनों प्रश्न को बढ़िया से सॉल्व करना, ठीक है। ये 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। ये 3 नंबर का, ये तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न 3 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर वाला ये है, ठीक है। 3 नंबर 2 नंबर, मतलब ये छोटा क्वेश्चन भले ही है तो आपका एग्जाम में बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछते हैं सर, माउंट एवरेस्ट जैसा। ऐसा प्रश्न को पूछता है ना जो आपसे बेहतर ढंग से बन पाता है, और सारे बच्चे जो उसको बना पाते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन, मतलब समझ लो कि 20% ही ऐसा होता है जो बहुत टफ क्वेश्चन होता है, बाकी 80% आपके लिए सर नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है, 20% ही बहुत हार्ड देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आप लोगों के लिए सर कैसा रहा, जल्दी से सर इसके बारे में बताओगे। और सारे बच्चे फटाफट लाइक कर दोगे सर, जिससे कि हमको मोटिवेट होना पड़ता है सर, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ाना है। जल्दी से फटाफट सभी को लाइक कर दो सर, आपको एक बार चैनल को, ठीक है। जल्दी से हम देख पा रहे सारे बच्चों एक बार चैनल को लाइक करो, और फिर हम लोग कल सर इसी समय पे इसी तरह से और भी जो भी क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं सर, सभी को हम लोग एक बार सर बनाएंगे कल, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी कोई लाइक कीजिए, उसके बाद क्लास को बंद कर दिया जाएगा सर। चलिए आप रीन कर रही है कि थैंक यू सर। चलो आप सभी को सर मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, आज का क्लास करने के लिए। और इस क्लास में जो भी बच्चे आप लोग जुड़े थे, जो भी पढ़े हो, सबको ध्यानपूर्वक से सीखिएगा और सर बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए सर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग अगले दिन फिर से मिलेंगे, आज यहीं पर रुकते हैं। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।